मेरा नाम समीर प्रभाकर साहनी है और मैं यहाँ पर 18 ईयर से वर्क कर रहा हूँ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई में एज ए बाइंडर करके। और ये मेरे कलीग हैं जूनियर बाइंडर विकास पालोकर। विकास पालोकर मुझे असिस्ट करते हैं बाइंडिंग में और वो भी लास्ट 5 ईयर से यहाँ पर मुझे असिस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ पे जो न्यू बुक्स आते हैं तो न्यू बुक्स इस टाइप में रहते हैं जो पेपर जैकेट में रहते हैं। तो उसको हम लोग कटिंग करने के बाद कटिंग करते हैं ऐसे ईच एंड एवरी फ्रंट लिप्स एंड बैक लिप्स। उनको कटिंग करने के बाद हम लोग उनको इस सीक्वेंस में फ्रंट लिप यहाँ पर स्टिक करते हैं और बैक लिप यहाँ पर स्टिक करते हैं। और उसके बाद उसका बुक कार्ड का कवर लगाते हैं, डेट स्टैम्प का लिप लगाते हैं और उसके बाद ये प्रोसेस के लिए इशू काउंटर में चला जाता है। वैसे ही सेम बुक पेपर जैकेट में आते हैं न्यू बुक्स, उसको हम लोग हार्ड बाउंड इस टाइप में हार्ड बाउंड करते हैं। तो ये हार्ड बाउंड इस टाइप में हो जाता है। और सेकेंड हमारे पास है जो ओल्ड बुक्स है। तो ओल्ड बुक्स को हम लोग पहले पेस्टिंग वगैरह करके लेते हैं। जो ओल्ड बुक्स है जैसे इसके जो स्पाइन डैमेज हो गई थी बुक की, उसको हम लोग रिस्टोरेशन कर रहे हैं और उसको ईच एंड एवरी पोर्टफोलियो को हम लोग स्पाइन उसका रिस्टोरेशन करके उसको बाद में स्टिचेस करने वाले हैं। तो उसके बाद का अभी ये स्टिचेस तो ऑलरेडी पेस्टिंग वगैरह हो गया, उसको रिस्टोरेशन वर्क हो गया। अभी स्टिचेस के लिए हम लोग लेने वाले हैं। तो स्टिचेस के पहले उसका जो प्रोसेस है उसको गैली करना है उसके बाद उसको प्रेस या स्टैंड में लेना है। तो हम लोग पहले उसको डेमो दिखाते हैं कि उसका कैसे हम लोग उसको गैली करेंगे। स्टैंड है यहाँ पर, उसको बुक को जो प्रेस सिलाई करने वाले हैं हम लोग, तो उसको गेज करना ज़रूरी है। तो गेज करने के लिए स्टैंड है उसका, उसमें हम लोग बुक का स्पाइन को गेज करके ले लेंगे। जैसे बुक की लेंथ डिपेंड रहेगी उसके ऊपर हम लोग उसको उसकी गेजिंग कर लेते हैं। जैसे अभी ये बुक्स है उसको हम लोग 4 सेक्शन का उसको गेजिंग कर लेंगे। या भी हमने गेजिंग स्टैंड में उसको बुक को लगा दिया। जो स्पाइन को उल्टा लगाना है, स्पाइन अप साइड में आएगा और बुक का जो ओपन पार्ट है वो डाउन साइड में जाएगा। ये दोनों पोर्शन हम लोग इक्वल में लेते हैं। अभी उसको एक मेजरमेंट रहता है फिक्स, वो मेजरमेंट में हम लोग उनको गेजिंग करने वाले हैं। हाँ, उसका एक मेजरमेंट है कि जो बुक का बॉटम एरिया है वहाँ से हमें एक इंच छोड़ना है और ऊपर से जो टॉप बुक का जो हेड है वहाँ से हमको 1 इंच छोड़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग दोनों बॉटम हेड और बॉटम का उसका गेजिंग कर लेंगे। उसके बाद में उसका इंटरनल जो पोर्शन है उसको हम लोग गेजिंग करेंगे, क्योंकि जब भी हम लोगों को टॉप और बॉटम का जब भी गेजिंग लेवल मिल जाएगा उसके बाद में हम लोग उसको कितना गेज करना है वो उसके बुक के साइज़ के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। अभी जो है वो टॉप से दूसरा गेज बनेगा और जो 4th गेज है वो बॉटम से बनेगा। ये फाइनली अभी अपना बुक गेजिंग करके हो गए। तो अभी हम लोग इसको गेजिंग किया और बुक को हम लोग स्टिचेस के लिए लेने वाले। तो स्टिचेस का मेथड प्रेस सिलाई स्टैंड है। अभी प्रेस सिलाई स्टैंड में हम लोग उसको जो स्पाइन के लिए सपोर्ट थ्रेड रहता है वो सपोर्ट थ्रेड हम 2 लगाएंगे, उसके ऊपर बुक को स्टिचेस होने वाला है। अभी मिस्टर विकास ये उसको लेवल करके ले रहे हैं।
ये जैसे ओल्ड बुक रहते रेयर बुक, उनको ये टाइप में हम लोगों को बाइंडिंग करना होता है। ये जो बाइंडिंग हम लोग ये जो स्टिचेस करने वाले हैं उन ये नॉर्मली बाहर कोई करता नहीं है। जो बाहर जो एक्सटर्नल बाइंडर वगैरह है वो इतना काम नहीं करते जितना ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई में ही ये काम होता है। अभी हम लोग बाइंडिंग कर इसको स्टिचेस करते वक्त हम लोग ईच एंड एवरी पोर्टफोलियो को लेंगे, उसको एक चेन सिस्टम में हम लोग उसको स्टिचेस करते हैं, जिससे जब ये बुक ओपन होगा तो पूरा बुक रीडिंग के लिए ओपन होगा, जैसे कि हाफ बुक ओपन नहीं होगा। अभी बाइंडिंग के लिए हम लोग जो थ्रेड भी यूज़ करते हैं, ये थ्रेड भी है, ये इम्पोर्टेड थ्रेड है। ये आप ऐसे हाथ से तोड़ने को जाएंगे तो टूटेगा नहीं, इसको सिर्फ कटिंग मार से आप यानी नाइफ या तो सीज़र से ही आप इसको कट कर पाएंगे। तो स्पेशल ये बाइंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जो थ्रेड भी है वो एसिड फ्री थ्रेड हम यूज़ करते हैं। ये रेयर बुक होने की वजह से उसको थोड़ा स्मूथली हैंडल करना होता है कि हम लोग उतना स्पीडली उसके ऊपर वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका जो स्पाइन है वो डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए केयरफुली हम लोगों को उसको स्टिचेस करते हुए हैंडल करना होता है। और ज़्यादा फोर्सली थ्रेड खींचेंगे तो उसका स्पाइन पूरा कट कर देगा। इसके लिए उसको इजीली हम लोगों को विदाउट फोर्सली हमें उसको खींचना है बाहर। ये जो फर्स्ट सेक्शन जो पोर्टफोलियो है बुक का, वो एक मेथड रहता है बाइंडिंग का कि इसका ये जो स्टिचेस हम कर रहे हैं इसमें ऐसे रहते कि इसमें फर्स्ट पेज और लास्ट पोर्टफोलियो हम लोगों को फुल उसको थ्रेड से स्टिचेस करके लेना होता है। उसके बाद के जो है वो उसमें इन आउट सेक्शन में उसको स्पाइरल टाइप में उसको स्टिचेस होते जाएंगे। तो जो हर एक पोर्टफोलियो वो एक दूसरे के पोर्टफोलियो में इंसर्ट होते जाएगा और ऑटोमेटिकली वो चेन की जैसे ओपन होते जाएगा। अभी सेकेंड जो पोर्टफोलियो हम लोगों ने लिया है वो हाफ इंटरनल हाफ होगा और थर्ड वन जो पोर्टफोलियो होगा वो हाफ एक्सटर्नल हाफ होगा। अब बुक का जो पोर्टफोलियो है उसको लेते हो उसका सेंटर ही लेना है, क्योंकि उसको हर एक पोर्टफोलियो को चेक करना है कि उसका सेंटर पार्ट ही आए, क्योंकि हम लोग एक पेज भी उसमें से ये स्टिचेस में से छोड़ देंगे तो पेज उसमें से निकल जाएगा। ये अभी हाफली यहाँ पर हो जाएगा
थर्ड वन वाला जो आएगा वो उसके हाफ पार्ट में आ जाएगा। तीसरा तो थर्ड वन में उसका हाफ पोर्शन उसका स्टिचेस होगा, तो एक चेन बन जाएगा सेकेंड और थर्ड में। अभी ये यहाँ से आउट हो गए हैं। अभी जो हम लोगों ने सेकेंड पोर्टफोलियो लिया है उसमें वो इंसर्ट हो जाएगा। अभी सेकेंड में इंसर्ट हो गया और सेकेंड में ही आउट हो जाएगा। अभी जो लास्ट यहाँ पर जो आया, जो फर्स्ट वाले यहाँ से हम लोगों ने जो थ्रेड लिया था उसका इन पार्ट और जो हम लोगों ने नीडल डाला हुआ जो पार्ट है उसको हम वहाँ पर एक नॉट लगा देंगे कि जिससे वो वहाँ पर फिक्स हो जाएगा। इसका नॉट लगाने का भी एक मेथड है कि जो नॉट हम लोग लगा रहे हैं कि उसको भी जब ये हम लोग फाइनली जब ये पूरा बुक उसकी स्पाइन जो दिखेगी उसको एक जैसे हम लोग वेनी बनाते हैं वो टाइप में उसका वेनी के पोर्शन में उसका डिज़ाइन आ जाता है। तो एक स्पेसिफाई उसका एक नॉट खींचने का भी एक तरीका है कि उससे वो परफेक्टली वैसी डिज़ाइन आ जाए क्योंकि वो बुक्स की स्पाइन को डैमेज ना कर पाए। तो अपना स्टिचेस होके रेडी हो गया है। अभी उसको हम लोग उसका जो ऊपर का जो कवर पेज है उसको सपोर्ट के लिए एक पेपर लगा रहे हैं, उसको आसपास बोलते हैं। तो आसपास पेपर ये स्पेशली लेजर पेपर यूज़ होता है जो आंध्रा मेड है और ये भी एसिड फ्री पेपर है। ये जो ग्लू यूज़ करें ये भी स्पेशली बाइंडिंग के लिए बनाया हुआ फेविकॉल है। उसमें एक मेथड है हमारा बनाने का, वो जो फेविकॉल आता है नॉर्मली मार्केट में से उसमें हम लोग एक प्रोसेस करके उसको हमारे यूज़ के लिए हम लोग उसको बनाते हैं। हमारे यहाँ पे 3 टाइप के ग्लू यूज़ होते हैं। एक तो फेविकॉल यूज़ होता है, दूसरा एक मैदा पेस्ट यूज़ होता है और थर्ड एक है नेचुरल ग्लू है जो एनिमल के बोन्स से जो लिक्विड निकलता है उससे वो ग्लू बनते हैं। उसको हॉट करके उसका प्रोसेस है, हॉट करके उसको बनाना है पानी में मेल्ट करके। ये अभी हम लोग जो स्टिचेस के लिए जो पट्टी यूज़ किए थे वो इसको ये पेपर को लगाना है क्योंकि उसके वो स्पाइन और ये पेपर यानी बुक को पूरा टाइट होल्ड करके रख देंगे। इसको लगाने का भी एक मेथड है कि उसको ½ इंच स्पाइन से छोड़ के ही लगाना है। ज़्यादा बाहर लगाएंगे या ज़्यादा अंदर हो जाएगा तो वहाँ पर वो पेज ब्रेक हो जाएगा। जैसे फाइनली अभी हो गया है, पर इसमें जो बुक हम लोगों ने स्टिच किया था इसमें जो लास्ट फाइनली जो नॉट रहता है
उन नॉट को भी एक ग्लू लगा के हमें वो पेपर को चिपकाना है। ये पेपर को चिपकाने से एक बेनिफिट ये होता है कि ये नॉट अभी खुलेगा नहीं, यानी बुक के ऊपर प्रेशर आएगा स्पाइन के ऊपर, फिर भी ये बुक खुलेगा नहीं। जब तक वो थ्रेड टूट नहीं जाता तब तक वो स्पाइन उसकी खुलेगी नहीं। अभी ये तो हमारा आसपास लगा कि क्लियर हो गया। अभी उसके बाद उसको कटिंग करेंगे, एक तीनों साइड उसका कट हो जाएगा। ये बुक तो अभी हमारा आसपास पेपर लगा के रेडी हो गया, और इसके हम लोगों ने जो आसपास पेपर जो लगाया था उसके तीनों बाजू के जो एक्स्ट्रा पोर्शन था वो हम लोगों ने कट करके लिया, जो इक्वल साइज़ ऑफ बुक के पेज के साइज़ में आ गए हैं। तो अभी उसके बाद में हम जो स्पाइन है, तो स्पाइन को एक सपोर्ट, हमारा बुक जो बैग बांध के रेडी हो गया था, उसके बाद हम लोगों ने उसका ये जो हार्ड बोर्ड है वो निकाला हुआ है, कटिंग करके लिया है। अभी ये जो हार्ड बोर्ड है वो भी स्पेशली जो कोई बाहर यूज़ नहीं करता है वही मोस्ट ऑफ हम लोग यूज़ करते हैं। ये डीआर ब्रांड का है जो थोड़ा कॉस्टली है, और ये स्ट्रॉ बोर्ड का है। तो ये जब भी ग्लू लगने के बाद ये जो स्ट्रॉ बोर्ड है वो एकदम हार्ड स्टोन के जैसे हो जाएगा, जिससे बुक गिरने से भी उसको कुछ बुक को डैमेज नहीं होगा। तो अभी उसके ऊपर हम लोग क्लॉथ का माउंटिंग कर रहे हैं, रेक्सिन माउंटिंग, पेपर रेक्सिन माउंटिंग होगा। वो पेपर रेक्सिन माउंटिंग का हम लोग प्रोसेस आपको दिखा रहे हैं। बुक अभी हमारा बोर्ड वगैरह लगा के रेडी हो गया। अभी बुक के पीछे हम लोग एक स्पाइन को पट्टी देने वाले हैं जो सपोर्ट करेगा, जो ऊपर हम लोग माउंटिंग के लिए क्लॉथ लगाने वाले हैं, जो रेक्सिन, पेपर रेक्सिन, और बुक का जो स्पाइन है वो दोनों एक साथ चिपकेगा। तो पूरा ये अभी बुक हमारा जो हार्डबोर्ड उसको लगा के हो गया। जो हार्डबोर्ड भी है वो हम लोगों ने जो क्लॉथ लगाया था स्पाइन को, उसके ऊपर हम लोगों ने उसको माउंट करके ले लिया, और उसको दोनों तरफ से 1 इंच के लिए कट किया कि उसको हम लोग ईजीली उसको टर्न कर सकें। अभी उसके बाद हम लोग उसको पीछे बैक साइड में एक पट्टी लगाने वाले, जो स्पाइन को पट्टी रहेगी, जो ऊपर का क्लॉथ और बोर्ड उसको अनबाउंड करने के लिए रहेगा, क्योंकि इजीली बुक अपना ओपन हो सके। क्योंकि ये पट्टी उसको चिपक जाएगी तो बुक इजीली ओपन नहीं हो पाएगा। तो अभी हम लोग उसको माउंटिंग कर रहे हैं बुक को। ये जो ग्लू है वो हम माउंटिंग पेपर रेक्सिन हम लोग यूज़ करते हैं, जो स्पेशली उसके लिए बुक बाइंडिंग के लिए यूज़ होता है। ये ग्लू लगाने का भी एक मेथड है कि उसको एक ही लाइन में खींचना है जो ब्रश को, क्योंकि हम लोग कैसे भी रॉन्ग जिगजैग इसमें करेंगे तो जो हम लोग रेक्सिन यूज़ कर रहे हैं वो पूरा जो ग्लू है वो सोकिंग कर लेगा और पेपर के ऊपर रिंकल्स आ जाएंगे। यह भी हमारा ग्लू लगा के हो गया है कंप्लीट। अभी मेरे कलीग जो है वो उनको माउंट करके आपको दिखा देंगे कि बुक को कैसे माउंट किया जाता है। इसका माउंटिंग का भी प्रोसेस है कि बुक को रखते हो तीनों साइड में सेम डिस्टेंस में रखना है। जो बुक की तीनों साइड है वो सेम डिस्टेंस में आना चाहिए, उसका मार्जिन भी सेम आना चाहिए, क्योंकि जब भी बुक हम लोग उसका माउंट करें तो उसको बुक को एक गेटअप आ जाए। और इसको लगाते वक्त भी इसको खींच के लेना है कि जिसको जो बैक स्पाइन है उसकी वो लूज़ ना रह पाए। लूज़ रहेगी तो बुक भी अपना लूज़ हो जाएगा। ये अभी दोनों साइड हम लोग कट करेंगे क्रॉस कटिंग में, क्योंकि उसको जो हम लोग अंदर से जो ऊपर का माउंटिंग रेक्सिन है तो रेक्सिन उसको इजीली अंदर बैंड हो सके, इसके लिए हम लोग उसको कॉर्नर कट करके ले रहे हैं। ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है जो बुक के बॉटम का, वो हम लोग बुक के जो बैक स्पाइन जो क्लॉथ लगाया उसके अंदर वो इंसर्ट हो जाएगा, जिससे वो बुक को टाइट होल्ड करके रख सके। और जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो हम लोग बोर्ड को उसको माउंट कर रहे हैं, और उसको लगाते वक्त भी ऐसे कि उसको टाइट वाली उसको अंदर इंसर्ट करना है। ये बुक अभी हमारा माउंट करके रेडी हो गया।
अभी हम उसको ये जो प्रेस मशीन है, ये प्रेस मशीन में हम उसको बुक को प्रेस करेंगे, जिससे उसको जो माउंटिंग किया हुआ है वो उसको हार्डली यानी चिपकने के लिए आसानी रहे उसको। तो कहाँ पर भी एयर बबल उसके अंदर ना माउंटिंग बोर्ड में ना रहे। उसको रखने का भी एक मेथड है कि वो सेंटर में आना चाहिए। आपका इनसाइड में ज़्यादा जाएगा, आउटसाइड में ज़्यादा रहेगा तो क्रॉस प्रेस होगा, वो बुक और डैमेज होगा। उसको प्रेस देते वक्त भी एक लिमिटेड प्रेशर है, उतना ही प्रेशर उसको देना है और उसको रिलीज़ करना है। हार्डली 1 to 2 सेकेंड्स उसको बुक को प्रेस मशीन में रखना है, उसके बाद उसको रिमूव करना है। अब ये बुक हमारा प्रेस मशीन से आ गया है और इसको हम लोगों का ये प्रेस पूरा परफेक्टली हो गया है। अभी यहाँ पर कहाँ पर भी इसको एयर बबल नहीं है, आउटसाइड में भी नहीं है और इंटर साइड भी नहीं है। ये हमारा अभी प्रेस मशीन से रेडी होकर बुक आ गया है। ये अभी प्रोसेस के लिए, आगे के प्रोसेस के लिए बुक ऊपर काउंटर में चला जाएगा। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग प्रेस सिलाई की है, जिसको हम लोगों ने स्पाइन को पोर्टफोलियो बना के लिए, उसके बाद उसको प्रेस सिलाई किया। वैसे दूसरा पार्ट आता है कि जैसे हमारे पास मोस्ट ऑफ फोटोज़ रहते हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट थीसिस रहते हैं, जैसे कुछ लूज़ पेपर रहते हैं, तो उसको एक बाइंडिंग करने का एक तरीका होता है, उसको कोडेक्स बाइंडिंग बोलते हैं। तो उसको हम लोगों को एक 4 पॉइंट बनाना, बाइंडिंग पॉइंट। उसके ऊपर जो थ्रेड है, वो थ्रेड को हम लोग ऐसे जिगजैग इसमें बाइंड करके लेते हैं, जिसको हम लोग एक नॉट ऊपर रखते हैं। जो नॉट हम लोग खोलेंगे तो उसमें से जो पेज हमें रिमूव करना है या एडिशनल एक्स्ट्रा पेज उसमें इंसर्ट करना है, तो हम लोग वो इंसर्ट और रिमूव, ये दोनों भी हम लोग इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए ये जो स्टिचेस है वो लूज पेपर के लिए हम लोग मोस्ट ऑफ यूज़ करते हैं। और सेकेंड अभी ये है हमारे पास, जैसे जर्नल आते हैं जो बॉन्ड वॉल्यूम यूज़ होता है, तो बॉन्ड वॉल्यूम जो है वो इस टाइप में आते हैं। उसको हम लोग सेम वही प्रोसेस करते हैं, स्टिचेस वगैरह करना है, उसको उसका जो बॉन्ड वॉल्यूम को सीक्वेंस में लगाना है। उसके बाद हम लोग बाइंडिंग करके लेते हैं उसको, और बाइंडिंग होने के बाद उसका सेम प्रोसेस है। और सेम प्रोसेस के बाद जो बाउंड वॉल्यूम बन के रेडी हो जाता है, तो ये ऐसे रहते हैं। उसके बाद बॉन्ड वॉल्यूम के स्पाइन पे जो एम्बोजिंग होता है, गोल्डन एम्बोजिंग, वो भी हमारे यहाँ पे होता है। और ये गोल्डन एम्बोजिंग होने के बाद ये अभी जो बाउंड वॉल्यूम है ये रेडी पोजीशन में है आगे के प्रोसेस के लिए। सेकेंड हम लोग अभी जो हमारे पास यूज़ करते हैं, जैसे हमारे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई के मिनट्स बुक है, तो मिनट्स बुक भी जो है वो हम लोग खुद का इन हाउस ही उसको बाइंड करते हैं। जैसे ये जो पेपर बुक्स है, अभी इसको हम लोगों ने, ये अभी फ़िलहाल तो रॉ बाइंडिंग है, तो इसके बाद उसको हार्ड बाउंड होके फिर रेडी हो जाएगा। इसकी नंबरिंग से लेके उसका पोर्टफोलियो बनाना है, उसको पेपर कौन सा चूज़ करना है, यहाँ से लेके सब काम अपना इन हाउस ही होता है। उसको भी सेम वैसी पोर्टफोलियो बाइंडिंग होता है। और उसके बाद जो मैंने बताया था कि फर्स्ट प्रोसेस में कि एक नॉट का एक वेनी बनता है जिससे डिज़ाइन होता है, तो ये टाइप में उसका डिज़ाइन रेडी होता है कि वो जब भी बुक की स्पाइन ऊपर लगेगी तो उसको एक डिज़ाइन को शो आ जाएगा। अभी जैसे वो मिनट बुक है, उसको बनाने के बाद उसका प्रोसेस भी सेम ऐसे ही, उसके बाद ये प्रोसेस बन के ऐसे जो होते हैं, और बाद में सोसाइटी उसको यूज़ करते हो इस टाइप में यूज़ करती है कि जो हम लोगों ने लूज़ पेजेस बना के दिए उसके ऊपर जो सोसाइटी की मिनट्स है, तो मिनट्स उसके ऊपर स्टिकिंग होगी। और उसके ऊपर जो डिज़ाइन वगैरह जो उसका कवर पेज है, तो कवर पेज के लिए भी हम लोगों ने बैक साइड में उसको लेदर यूज़ किया है। ये लेदर भी इम्पोर्टेड लेदर है, जो स्पेशली ऑर्डर देके उसको मंगाना होता है। और ऊपर हम लोगों ने कवरिंग के लिए, हाफ कवरिंग के लिए रेक्सिन यूज़ किया है। और ये एम्बोजिंग भी इन हाउस ही हुआ है। तो ये मिनट्स बुक रेडी होके अभी ये भी रेडी हो गया है। और सेकेंड हमारा यहाँ पर जो हमारे सोसाइटी के एम्प्लॉयज़ के रेगुलर डेली मस्टर रहते हैं, तो ये जो मार्केट में जो मिलता है वो ऐसे रहते हैं कि उसका बोर्ड इतना पावरफुल नहीं रहता है कि वो इजीली क्रैक हो जाता है। उसको हम लोग पेजेस को मार्केट से लेके उसको बाद में हम लोग खुद यहाँ पर उसको स्टिचेस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट आपको थ्योरी में दिखाया था कि जो प्रेस सिलाई होता है, वैसी पट्टी में इसको, जो क्लॉथ पट्टी पे उसको स्टिचेस करके उसको हम लोग बाइंड करके हमारे स्टाफ के लिए अटेंडेंस रजिस्टर बनाते हैं।
और लास्ट में हमारे यहाँ पर जो फेलोशिप जो है फेलोशिप स्टूडेंट, तो उनको हम लोग जब भी फेलोशिप देते हैं तो फेलोशिप देते हैं उनका सर्टिफिकेट ऑफ सैनिटेशन के लिए हम लोग ये फोल्डर लेदर का बनाते हैं। ये भी इन हाउस ही होता है। इसको ये सैटिन लगाना है, उसको रिबिन लगाना है, उसका एक गुंडा बनाना है, जरी काम, ये सब इन हाउस ही होता है। ये हमारे बाइंडिंग डिपार्टमेंट में मिस्टर विकास और मेरे दूसरे कलीग्स है दीपक, ये हम तीनों मिलके इसके ऊपर काम करते हैं। इसको जो गोल्डन एम्बोसिंग भी है और ये लेदर चॉइस से लेके सब काम इन हाउस हमारी जो टीम है बाइंडिंग डिपार्टमेंट की टीम, वो टीम वर्क में इसका काम होता है।